हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का, क्लास 10th का। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेंगे, ठीक। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3। तो चलिएगा देखते हैं इसमें क्या नई चीजें आने वाली है और कौन सी डिफरेंट चीजें, चलिए देखते हैं। तो रियल नंबर्स की बात हम लोग कर रहे थे। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स दो तरह के नंबर होते हैं। एक होते हैं विद डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक। विदाउट डेसिमल नंबर्स तो ये कैसे है तो वो हम आपको बता दें। विदाउट डेसिमल का मतलब जैसे 1 2 3 इस तरह से, 0 भी हो सकता है ना, और -1 भी हो सकता है, -2 भी, इस तरह से। तो ये हमारे क्या है, विदाउट डेसिमल। इनमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा है। डेसिमल मतलब पॉइंट लगा होना चाहिए, तो इनमें कहीं भी पॉइंट नहीं लगा है। तो ये विदाउट डेसिमल नंबर है और ये विद डेसिमल नंबर है। जैसे कि लिख दूं 1.23, एक लिख दूं 1.232323 इस तरह से, और एक और लिख दूं जैसे 1.01, फिर 001, फिर 0001, इस तरह से ये नंबर लिख दिया। तो ये 3 डेसिमल नंबर मैंने इसमें लिख दिए। तो लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा 1.23 यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस पर ये खत्म हो जा रहा है। जैसे लिखा जाए 1.5, तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस पर ये खत्म हो जा रहा है, अब आगे कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट होने वाले डेसिमल है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। देखते रहिएगा, अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पर ये टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। लेकिन आप यहां पर देखें, पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो पा रहा है, डैश डैश लगा है। लेकिन हमने देखा कि ये रिपीट भी हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। तो ये किस तरह के नंबर होंगे हम लोगों के? खत्म तो हो नहीं रहा है, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, तो कैसा है? नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। यानी कि नॉट टर्मिनेट, खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो वही लिख दिया नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, अब यहां देखिए, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा। भाई पॉइंट के बाद 0 1 है, फिर 2 0 आ गए, फिर 1, फिर 3 0 1, तो ये क्या है? रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, डैश डैश लगा है। तो ये हम लोगों के नंबर है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं, ये जो टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग है, ये वाला, यानी कि ये दोनों जो आपके डेसिमल नंबर है, इन्हें हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक। अभी डेफिनेशन बता देंगे रैशनल नंबर्स की, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। तो ये दोनों हम लोगों के, ये डेसिमल नंबर और ये डेसिमल नंबर, इस तरह के जो डेसिमल नंबर होंगे इस कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक। और ये जो ना टर्मिनेट होने वाला है और ना ही रिपीट होने वाला है, ये हम लोगों का कहलाता है इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, तो इरेशनल भी हम समझाएंगे। इरेशनल नंबर्स, ठीक। तो यहां आपने क्या देखा कि जो नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट रिपीटिंग, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। लेकिन यहां पर जो डेसिमल नंबर था जो कि टर्मिनेटिंग था और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, तो इस तरह के दोनों नंबरों को हम लोग, दोनों डेसिमल नंबरों को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आ गई। तो अब इनको क्या कहा जाएगा? तो ये जो विदाउट डेसिमल नंबर है, ये हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? अभी सब समझाएंगे क्यों होते हैं। तो ये हमेशा क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। कौन से? जो विदाउट डेसिमल नंबर्स है, ठीक। तो एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं, रियल नंबर दो तरह के नंबरों में डिवाइड होता है, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर हैं, इनको भी रैशनल नंबर्स कहते हैं। और ये जो विद डेसिमल वाले नंबर है, इनमें दो पोर्शन जो है, दो तरह के डेसिमल नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे, और केवल एक ये वाला जो है
नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था जैसे 1.232323 इस तरह से लिखा है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 23 के ऊपर बार भी लगा सकते हो। ये सब आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा इसकी चर्चा नहीं, तो ज्यादा बता नहीं रहे। तो 232323 रिपीट हो रहा था, तो 23 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो इस तरह के नंबर भी याद रखिएगा रैशनल होते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनेट हो जाए जैसे 2.35 3-5 के बाद बस खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होगा ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब रैशनल नंबर होता क्या है उसकी डेफिनेशन आपको बता दें, और इरेशनल नंबर बता दें, और प्रॉपर्टी बता दें, ठीक। फिर क्वेश्चंस लगेंगे। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं। कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछेगा, आप उसको कर पाएंगे, ठीक। तो कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हटा दे। चलिए देखते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। तो द नंबर्स, वैसे आप पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चैप्टर में है तो बताना पड़ेगा। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q, ठीक है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q आर कॉल्ड रैशनल। रेशनल मत बोला करिए, रैशनल बोलते हैं इसको, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक। व्हेयर, भैया यहाँ पर ये जो P और Q है, ये भी तो बताओगे क्या चीज है। P और Q इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर्स, बिलोंग करेगा इंटीजर को, ठीक। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, ये जानते ही होगे, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। किसी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, यू नो बेटर। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हो गई। इस तरह के नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल द नंबर्स we can represented in the form P upon Q are called rational number। यानी such type of numbers, इस तरह के नंबर जिसे हम P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन लिख दी है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q are called rational numbers, ठीक। तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो कुछ इसकी बातें हम बता दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आप कह लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो दे ही दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी नंबर, जैसे 2/3, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक। और ये जो है वो जीरो भी नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक। 2/3, 5/4, इस तरह के सारे नंबर। अच्छा, तो याद रखिएगा आप, प्रॉपर्टी समझ लो, जैसे रैशनल प्लस रैशनल, अगर रैशनल में रैशनल ऐड करें तो ये हमेशा रैशनल देगा, ठीक। रैशनल में माइनस करो रैशनल तो भी हमें रैशनल देगा, ठीक। रैशनल इंटू रैशनल करें, मतलब नंबर्स की बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर्स करोगे तो भी रैशनल नंबर देगा। समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ बात हम यहाँ बता दें, तो प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों रैशनल है तो हमेशा रैशनल नंबर होगा। अच्छा, कुछ बात हम आपको बता दें, जैसे रैशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दें तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, ये बात आपको बताते हैं। रैशनल नंबर जैसे मान लो आपने 3 लिखा, ठीक, या 1 ही ले लो, और नीचे क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे √2। अभी ज्यादा मैंने इरेशनल नंबर के बारे में नहीं बताया है, अभी आगे बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल नंबर किस किस तरह के होंगे। सिर्फ डेफिनेशन बताई है कि ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर हमने 1 लिया, इरेशनल नंबर √2 लिया, तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा भैया, बताओ, चेक कर लो। ऊपर रैशनल लिया है, नीचे इरेशनल नंबर लिया है, तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक। इसे हम प्रूव भी करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिलहाल अभी सिर्फ बता रहे हैं। 1/√2 हम लोगों का क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर 0 ले लें, नीचे √2 ले लें, आपको याद है 0 जो होता है वो भी रैशनल होता है, ठीक है। तो 0 को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो ऊपर रैशनल है, नीचे इरेशनल है, तो भाई किसी नंबर में अगर ऊपर 0 हो गया तो वो 0 ही वैल्यू देगा, और 0 क्या होता है, रैशनल। तो देखो उल्टा निकला यहाँ पर, यानी कि अभी आपने लिया था 1 रैशनल और ये इरेशनल, तो रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल निकला, लेकिन यहाँ पर रैशनल अपॉन इरेशनल कैसा निकला, रेशनल निकला, ठीक। तो बस अच्छा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये केस। अच्छा, अब कुछ बात बता दे जरा हम
आपको को प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर की। ठीक, तो पहले हम आपको कंपोजिट नंबर बता दें, सारी थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, हर चीज बता देंगे इसी में। ठीक है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि इसका यूज होगा इसलिए बता रहा हूं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम ना हो। ठीक है, ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर हो यानी एक से बड़े हो लेकिन प्राइम ना हो। जैसे कि मान लो 2 लेते हैं, तो आपको याद होगा 2 तो प्राइम नंबर है, तो ये हम नहीं ले सकते। हमने क्या कहा? एक से बड़े हमें वो नंबर लेने हैं, जैसे एक से नंबर लिख ही दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया। तो हमें एक तो लेना नहीं है, एक हटा दो, क्योंकि एक से बड़े लेने हैं, लेकिन प्राइम भी ना हो, ये ध्यान देना। तो 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 प्राइम है। ठीक, 3 प्राइम है, नहीं ले सकते, तो 4 ले सकते हैं। ठीक, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। 6 ले सकते हो, ये भी कंपोजिट नंबर। 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 प्राइम नंबर होता है। तो इसी तरह से 8 होगा, 8। तो ये तीनों नंबर हम लोगों के क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई बात? डेफिनेशन लिख नहीं रहे, सब बच्चों के काम है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, आप पहले पढ़ चुके हैं, केवल आपको रिकॉल करा रहा है। तो एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम ना हो, दैट्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक, अब आपको हम बता दें को प्राइम नंबर क्या होता है। 2 प्राइम नंबर ऐसे आपको लेने हैं, जैसे मान लो ले लिया 3 ले लिया और 5। ठीक, ये 2 प्राइम नंबर हमने लिए। तो इन दोनों में अगर एचसीएफ जो हो, यानी कि एचसीएफ यानी दोनों में कॉमन अगर एक हो, और इसके अलावा, या सीधी सी बात आपको ये बता दे कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, यानी देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, हमने क्या लिखा? 3 और 5 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो कॉमन होगा ही भैया। क्यों? क्योंकि 3 को 3 इंटू 1 लिख लोगे, 5 को 5 इंटू 1, तो एक तो कॉमन होगा ही। ठीक, तो एक को छोड़ देना है, एक के अलावा अगर कोई कॉमन हमें ना मिले तो ये दोनों नंबर 3 और 5 क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा को प्राइम क्या है। अच्छा, अब आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इरेशनल नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, ये ध्यान रखना। हटा दें तो पूरा कॉन्सेप्ट सब इसी वीडियो में आज हम बता देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ठीक है, और प्रूविंग भी। तो इसको हम हटा रहे हैं, आप कॉपी कर लेंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, अब बारी किसकी है? इरेशनल नंबर की। किसकी? इरेशनल नंबर्स। हालांकि मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, लेकिन लिख भी दे रहा हूं, सच टाइप ऑफ नंबर्स विच आर, लिख दे रहा हूं डेफिनेशन भी, सच टाइप ऑफ नंबर्स, हिंदी बता देंगे, सच टाइप ऑफ नंबर्स विच आर not terminating nor not repeating, ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। ठीक है, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखी? सच टाइप ऑफ नंबर्स, यानी इस तरह के नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक, तो भाई आप कैसे चेक करोगे? जैसे मैं आपको कह दूं कि √7 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, हमने आपको बताया कि √7 एक इरेशनल नंबर है, √15 एक इरेशनल नंबर है, √27 एक इरेशनल नंबर है, √64 एक रैशनल नंबर है। तो ये तो मैंने आपको बताया। आप चेक कैसे करोगे? या तो फिर 7 का स्क्वायर रूट निकालोगे, बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद देखोगे कि ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, तब बता पाओगे, यानी काफी टाइम लगेगा, 15 मिनट बीत जाएगा। ठीक, तो आपको डायरेक्ट समझने के लिए कि भैया ये इरेशनल नंबर है या नहीं, इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे हम भैया।
ये देखिए, जैसे √7 को मैंने इरेशनल नंबर बताया, √15 को इरेशनल बताया, √27 को इरेशनल बताया। क्यों बताया, कैसे बताया, वो देखिए। तो अगर स्क्वायर रूट में, ठीक है, सीख लो भैया, ये सब भूल गए हो गया तो आ नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि अगर प्रीवियस क्लास ठीक से पढ़िए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ठीक से नहीं पढ़िए तो समस्या होंगी, ठीक, इसलिए कायदे से कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, प्राइम नंबर, तो ये 100% क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। याद रहेगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, देखो जैसे 7 जो था वो प्राइम नंबर था, तो मैंने इसको इरेशनल बोल दिया। लेकिन कहोगे सर ये 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो सुनो मैंने कहा क्या, अगर आ जाए, इफ, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम आ जाए तो वो 100% इरेशनल नंबर होगा, ठीक। इसकी बातें भी हम बता रहे कि आखिर ये क्या होगा। तो देखो, तो इसी तरह से अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, तो ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और 11 प्राइम है, तो ये सारे नंबर इरेशनल होंगे, है ना। अच्छा, अब इसकी बात बता दे रहे हैं, जैसे ये था √15, इसको भी मैंने प्राइम कहा, लेकिन कहोगे सर ये जो नंबर है ये प्राइम तो है नहीं, समझ में आ गई बात, 15 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो प्राइम कैसे हो सकता है। तो सुनो, तो 15 है क्या, तो याद रखो, अभी मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, जरूरत पड़ गई ना, इसीलिए बताया था। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है एक से बड़ा वो नंबर, तो भैया 15 एक से बड़ा है, एक से बड़ा वो नंबर जो प्राइम ना हो, तो ये एक से बड़ा भी है और प्राइम भी नहीं है, ठीक। 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये 15 जो है वो एक से बड़ा भी है और नॉट प्राइम है, यानी कि प्राइम भी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो अगर कंपोजिट नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, कंपोजिट नंबर क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर, तो क्या हो सकता है, तो देखो बता रहा हूं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, तो कहोगे सर ये क्या चीज है, तो देखो जैसे कि ये 27 है, यहां समझिएगा, जैसे कि ये 27 है, ये आपका को प्राइम नंबर है, और कहोगे सर 64 भी को प्राइम है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है, कई संख्याओं से कट जाएगा, तो हमारा ये जो 27 है, ये 27 भी को प्राइम है और 64 भी को प्राइम है, यानी ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर को प्राइम नंबर लिखा हुआ है, बोलो समझ में आ गई बात। तो इसको इधर बता रहे, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। तो आपने कहा सर ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो अब सवाल उठता है कि भैया ये इरेशनल होगा या ये इरेशनल होगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं एक तरीका, अगर ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि अभी जो बोला नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक से देखते रहना, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर को प्राइम नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आई बात। हमने क्या कहा, पहले तो हमने देखा भैया दोनों को प्राइम है, ठीक, तो दोनों को प्राइम है। अब देख लो भैया इसमें और इसमें को प्राइम होने चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, तो इन दोनों में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो बताओ 27 जो है किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 64 किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे 8 8 जा 64, यानी 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 27 को किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो पहली बात क्या चेक कर लेना, को प्राइम, स्क्वायर रूट के अंदर को प्राइम आ रहा है, ठीक है, 27 को प्राइम, 64 को प्राइम, बात खत्म हो गई। फिर देख लेना इन दोनों नंबरों में, यानी जो भी नंबर आपको दिया होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो मैंने देखा 27 जो है
वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और 27 मिल जाए। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन 64 जो था भैया वो 8 का स्क्वायर था, इसलिए ये हम लोगों का रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 8, और 8 को हम लोग 8/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कहोगे सर 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब रैशनल कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो विदाउट डेसिमल नंबर है, जिनमें डेसिमल नहीं लगा है, वो रैशनल कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा 8, तो 8 हम लोगों का रैशनल नंबर हो गया। ठीक, तो कहोगे सर ये को प्राइम था लेकिन रैशनल निकला, और ये को प्राइम नंबर था लेकिन इरेशनल निकला। बोलो, तो यहां से एक बात साबित हो गई। क्या साबित हो गई, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है, तो भैया वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज बता दिया। ठीक, तो पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो परेशान ना होना, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर आ रहा है तो इट कैन बी रैशनल एंड इरेशनल, यानी वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। कैसे पता करोगे इरेशनल, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये, जैसे कि एक और कोई ले लो, जैसे मान लो ले लिया कुछ 10 ले लिया मान लो। ठीक, तो आपने कहा सर 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट है, क्यों है भाई कंपोजिट नंबर, इसलिए है क्योंकि भैया ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, है ना। तो ऐसी संख्या जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होंगे एक को छोड़कर, ठीक, क्योंकि हमें एक से बड़े नंबर लेने थे, वैसे डेफिनेशन में बता चुका हूं, बार बार की जरूरत नहीं है। तो 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन 10 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 10 जो है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। मैंने बताया था अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल कहलाएगा। लेकिन ये कब चेक करोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जब कंपोजिट नंबर हो। जैसे कि मान लो आपको लिख दिया 12 लिख दिया, ठीक है, और एक और ले लो जरा इसी तरह से, 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया। ठीक, 8 क्या है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन 8 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 8 नहीं आएगा। तो अब हमने देखा कि भैया ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, तो ये क्या है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 12 किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे 12 नहीं आएगा भाई। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 12 कहाँ आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये भी इरेशनल है। और ये भी क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे। क्लियर, अच्छा हटा दें इसको। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं इरेशनल नंबर की, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। डेफिनेशन भी मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, ज्यादा लिखाएंगे नहीं क्योंकि हमारा काम में समझाना है। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो याद रखिएगा, जब भी आप इरेशनल में रैशनल ऐड करेंगे तो वो इरेशनल देगा। ठीक, अपोजिट, एक इरेशनल हो दूसरा रेशनल हो, ये इधर आ जाए ये इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इरेशनल आएगा। इसी तरह से अगर आप माइनस कर दें तो भी वो इरेशनल आएगा। बोलो, समझ में आ रही बात। अगर इसको इधर कर लो, इसको इधर, तो भी इरेशनल आएगा। अगर रेशनल में इरेशनल माइनस करोगे तो भी इरेशनल आएगा। लेकिन जब आप इरेशनल को इरेशनल से ही मान लो, यहां बता दूं, अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे चेक करा दें, आपने कहा इरेशनल इंटू इरेशनल, जैसे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी प्रूव करेंगे तो आप सीखोगे, फिलहाल अभी तो बता ही दिया है भैया 2 क्या है, प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर रूट के अंदर आ गया तो वो 100% क्या होता है, इरेशनल। तो √2 इरेशनल नंबर है, यही फिर से ले लो, ये भी इरेशनल है, तो ये इरेशनल ये इरेशनल। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 2 आ जाएगा और 2 रैशनल बन जाएगा। बोलो, तो इरेशनल इंटू इरेशनल रैशनल भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। अच्छा,
तो इतनी जो आपको जानकारी दी है इतनी पर्याप्त है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो भी क्लास 10th में है। अब हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे भाई। एक तो